अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। पंजाब के अंदर पटवारी की सैकड़ों असामियाँ पूरे पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आ रही हैं और बहुत सारे लोगों को इसके मुतालिक पता नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका स्केल क्या है। मगर इसका 9वां स्केल है और बड़ी अच्छी जॉब है। आपको इसकी न्यूसेंस वैल्यू तो पता ही है, पटवारी तो वैसे ही बड़ा मशहूर है और अजीज़ी अक्सर पटवारी का रोल करता रहता है। खैर हमारे साथ सर मौजूद हैं सर गुलाम हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, और हमारे एचआर गुरु हैं सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो इसकी असामियों का उन्होंने एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया, लेकिन एक रफ सा एस्टीमेट, कोई एस्टीमेट ना भी दें तो आप जिस तरह कह रहे थे कि भाई देयर कैन बी इवन हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज, तो पूरे पंजाब के अंदर तो ये तो हो सकता है कि माइट भी 1000-1200 वैकेंसीज हों इसकी। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे बार बार यहाँ पे इनवाइट करते हैं। सर मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हम लेकर आते हैं। सर इसमें अगर हम तहसीलों का अंदाज़ा लगाएं तो 100 से ऊपर तहसीलें हमारी पंजाब में, और पिछले कोई 20-25 तहसीलों में ना एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हुई है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू फील्ड जॉब है ये, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 1.5 माह का टाइम दिया है। ठीक हो गया। 1.5 माह के अंदर अंदर, मतलब पिछले 2 हफ्तों से ये प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। 15 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन लेनी है और बाकी 1 माह में जो अपना सारा प्रोसेस करके कंक्लूड करना है, मेरिट लिस्ट लगा देनी है। ठीक हो गया। 100 से ऊपर तहसीलें हैं और जो पिछले 20-25 ऐड मैंने देखे हैं तो कुछ एड्स में 70 से ऊपर सीटें हैं एक तहसील में, कुछ एड्स में 6-7 सीटें भी हैं। ठीक हो गया। तो एग्जैक्ट नंबर का अंदाज़ा लगाना, या हम अगर रफ अंदाज़ा भी लगाना चाहें तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि 1000 से ऊपर सीट है। वंडरफुल। अच्छा सर, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या फर्ज किया मेरा ताल्लुक अगर टोबा टेक्सिंग से है तो क्या मैं फैसलाबाद में भी अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है? दोनों चीज़ें। इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सर इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वेमेन कोटा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक 15% जो है वो वेमेन कोटा है। 15% के 5% सर? 15% सर। अच्छा, 5% जो है, ये पहले 5% होता था, फिर 15% कर दिया गया था। वंडरफुल। अच्छा, तो 5% सर जो है वो मिनॉरिटीज़ का कोटा है। वंडरफुल। और उसके अलावा इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। ICS उन्होंने पहले लिखा है, जाहिर है वो प्रेफरेबली होगा उसका। ठीक है। ICS विद सेकंड डिवीजन या इंटरमीडिएट विद सेकंड डिवीजन। ठीक हो गया। और इसके साथ उन्होंने टाइपिंग टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। क्या आपने टाइपिंग टेस्ट जो है सर, इंग्लिश में आपने 40 वर्ड्स जो है वो पर मिनट टाइप आप कर सकते हो। इन पेज के 25 वर्ड्स पर मिनट हैं। और एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसका भी वो एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे। अच्छा, इसमें सर आपने ये इसका टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो तो आपने बता दिया, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा? मतलब जनरल नॉलेज? नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा सर। ये सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। आपने देखा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जूनियर क्लर्क का जो होता है वो रिटन नहीं होता अक्सर औकात, जिस तरह स्टेनो का होता है रिटन नहीं होता, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही होते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। अभी उन्होंने रिटन लेना शुरू कर दिया, लेकिन पहले नहीं होता था। ठीक है। सर एज के जहाँ तक ताल्लुक है, 18 से 25 साल तक आप ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 25 साल जी। हाँ। इसमें उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दी, इवन जनरल एज रिलैक्सेशन भी कोई नहीं दी। इसमें मतलब ये कि यंग लोग ज्यादा आएंगे। अच्छा, इसका सर मैं ऐड देख रहा था कि इसके अंदर उन्होंने बकायदा ना एक वो परसेंटेज बताई हुई है कि जी अगर आपके मैट्रिक के नंबर जो है उसका इतने % और इंटर के इतना नंबर और ग्रेजुएशन का, वो थोड़ा सा बताएंगे क्या? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर जो पॉलिसी दी है उसमें जो नंबरिंग है, नंबर का क्राइटेरिया है, आपका इंटरमीडिएट और जो मैट्रिक का है, ये टोटल तो इसके 70 नंबर हैं, लेकिन इसकी फर्दर जो डिवीजन है वो इंटरमीडिएट की 67 है और 33% है मैट्रिक की। ठीक है। मगर अगर आपने FSC में या FA में या ICS में जितने नंबर लिए हैं उसका 67% इंक्लूड होगा आपके नंबरों में, और मैट्रिक में जितने नंबर आपने लिए हैं वो 33%। मतलब इसको मैं सादा जुबान में जैसे अगर आपके मैट्रिक में 800 नंबर है जी, उसको 0.33 से मल्टीप्लाई, 33% से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। और अगर आपके FSC में से फॉर एग्जांपल 850 नंबर है या 700 नंबर है, जितने भी है, उसको आप 67% से मल्टीप्लाई कर देंगे या 0.67। इसमें सर उन्होंने कुछ जो उनकी पॉलिसी लेटर उन्होंने इशू किया है, पॉलिसी
रिक्रूटमेंट पॉलिसी इशू की है, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि ग्रेड के हिसाब से उन्होंने नंबर नीचे लिखे हुए हैं ठीक हो गया कि अगर A+ ग्रेड है मैट्रिक में और एफएससी में तो 47 नंबर होंगे A+ ग्रेड के, ठीक है, और 23 जो है वो मैट्रिक में A+ ग्रेड के होंगे। वंडरफुल। और इसी तरह ऑनवर्ड्स वो जैसे ग्रेड कम होता जाएगा आपके नंबर उसी तरह से कम होते जाएंगे। अच्छा सर, अगर किसी ने अब ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स भी किया हुआ है तो हायर डिग्री का भी कोई इसमें बेनिफिट होगा? हायर डिग्री के सर 1 स्टेज हायर डिग्री जो है, मतलब अगर किसी ने FA किया हुआ है उसके ऊपर उसका BA है और फिर साथ में MA है, उसमें 10 नंबर BA के मिलेंगे और 10 नंबर आपको MA के मिलेंगे। गुड गुड। और इसमें 5 नंबर जो हैं वो इंटरव्यू के हैं। अच्छा, ये जो आपने सर बताया था कि 70 नंबर हैं आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, जी 5 नंबर हो गए आपके इंटरव्यू के, जी। ठीक है। बाकी नंबरों की डिवीजन क्या है उसमें? बाकी नंबरों की सर उन्होंने ये जो बाकी नंबर हैं वो रखे हैं हायर क्वालिफिकेशन के। अच्छा, हायर क्वालिफिकेशन के लिए रखे हैं। जी। अच्छा सर, अब इसमें ज़्यादातर बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं कि जी इसमें करप्शन होगी, इसमें सिफारिश बड़ी चलेगी, ठीक है। तो मैंने जो पॉलिसी देखी है मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा इसको फूल प्रूफ पॉलिसी बनाई है। वो पेट इस तरह का उन्होंने फार्मूला रखा हुआ है किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो सके। स्टिल फिर भी अगर किसी के साथ ज़्यादती अगर हो जाती है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? सर इसमें जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उसमें जो कंसर्न तहसील का AC होगा वो उसका चेयरमैन होगा, ठीक है। उसके अंदर उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए उस कमेटी में कमिश्नर ऑफिस से, DC ऑफिस से एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल होगा, ठीक है। उसके साथ एक विमेन मेंबर होगी जिसको सिलेक्ट करेंगे कमिश्नर साहब, ठीक हो गया। कमिश्नर साहब एक विमेन मेंबर को उसका उस कमेटी का हिस्सा बनाएंगे और उसके साथ उसका जो सेक्रेटरी होगा कमेटी का वो AC ऑफिस का ही कोई ऑफिसर होगा जो सारे प्रोसेस को लुक आफ्टर करेगा। अच्छा। और इसमें अगर किसी का ग्रीवेंस होता है कि जी हम मेरिट पे थे और हमें सिलेक्ट नहीं किया गया तो एक अपीलेट कमेटी बनाई गई है जिसमें कमिश्नर उसको हेड करेंगे और उसके मेंबर होंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक। और वो इसको लुक आफ्टर करेंगे कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट हुई है या कोई मेजरमेंट हुई है, कोई नेग्लिजेंस हुई है, वो उसको फौरन ही रिड्रेस करेंगे। और सर ये तो क्लियर है कि आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकते जी, हैं। डोमिसाइल जो है ना डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, तहसील जो भी हो अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। मतलब फर्ज किया आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई 3 या 4 तहसीलें हैं, कोई भी किसी एक तहसील किसी एक में अप्लाई कर सकते वो हैं, उसमें चारों में भी अप्लाई कर सकते हैं, चारों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अच्छा सर इसमें जो टाइपिंग का है उसमें कोई बच्चों को जिस तरह एक टाइपिंग मास्टर है या टाइपिंग ट्यूटर है उस पर प्रैक्टिस वगैरह करें उसके मतलब कोई सर? एग्जैक्टली सर, इसमें तो जाहिर है बच्चे वो कामयाबी, क्योंकि टाइम थोड़ा है, इतने टाइम में नहीं इसको किया जाता। जो बच्चे अभी से करना चाहते हैं तो वो टाइपिंग मास्टर जो है वो बेस्ट टूल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इन पेज हमारे सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे हैं उर्दू के, उसमें से उर्दू को टाइप करें और कीबोर्ड को उर्दू वाला ले लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और जो फार्मूलाज हैं एक्सेल के या जो वर्ड का जो फॉर्मेट है या पावर पॉइंट का है, उसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर उनको देखें। अगर 20 फार्मूलाज भी अगर आप एक्सेल के याद कर लें और साथ में MS वर्ड के थोड़ी सी जो टैब्स होती हैं, शॉर्ट कीज होती हैं, थोड़ी सी वो देख लें। और बाकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड को कैसे बनाना है, स्मार्ट आर्ट उसमें कैसे फिट करना है, ये जो चार्ट होते हैं वो कैसे बनाने हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको आ जाएं, और ये मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर एक हफ्ते में अगर बंदा प्रोफिशिएंट है, एक्टिव है और रिसेप्टिव है तो ये कर लेगा चीज़ें। अच्छा सर, ये ग्रेड 9 की जॉब है जी, बड़ी मतलब नॉर्मली लोगों को नॉर्मली ये PPSC ही लेता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट AC साहब को दे दिया। तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में परसेप्शन है कि शायद ये जो पटवारी है वो ग्रेड 4-5 की या लो स्केल की जॉब है, तो ये इसकी तो तनख्वाह भी बेहतर होगी। रेवेन्यू फील्ड स्टाफ है सर, इसमें रेवेन्यू का काम है, मतलब आपने जो आपका बियाना होता है, तावान होता है, जितने भी एग्रीकल्चरल टैक्सेस हैं वो सारे पटवारी ही कलेक्ट करता है। और जिस तरह गिरदावरी के इश्यूज होते हैं, नंबरदारी के इश्यूज होते हैं, किसी को नंबरदार सेलेक्ट करना है करना, AC साहब इन्हीं की जिम्मेदारी लगाते हैं, नीचे से रिसर्च ये करके आते। और दूसरा सर ये
एक देखें ना, अब जब कोई फ्लड आता है, कोई मुश्किल आती है, जिस मार्केट कमेटियां ये हो सारे गई, प्राइस सारे कंट्रोल हो गया, सब में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो जो पटवारी का जो काम है, जो मैंने सर देखा है कि सिर्फ वो रेवेन्यू की कलेक्शन नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी सारे काम होते हैं, डेलीगेटेड काम जितने भी वो ऐसी उनको कहता है, उनको डेलीगेट तो वो कर करते देता हैं। है। और तनख्वाह तो ज़ाहिर है ग्रेड 9 है तो सैलरी अच्छी होगी। अब देखें जूनियर क्लर्क का अगर कोई इम्तहान होता है या एएसआई का इम्तहान होता है, एएसआई भी ग्रेड 9 का होता है, तो उसका इम्तहान पीपीएससी लेता है। अब ये डायरेक्ट उस प्रोसेस से रिक्रूटमेंट हो रही है। और जैसा आप कह रहे थे कि ये तरीकाकार बहुत शफाफ बनाया गया है, कि जिस तरह नंबरों का क्राइटेरिया बनाया गया है और जिस तरह डिग्रीज उन्होंने उनका नंबर दिए हैं उसको, मेरे ख्याल में इसमें जो आप कह रहे थे कि ले दे के करप्शन या इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। ठीक हो गया, प्योरली मेरिट बेस्ड सीटें हैं। अच्छा सर, जो यंग बच्चे होते हैं बहुत सारे ना, उनके ज़हन में आ जाता है जो इसमें करप्शन बड़ी होगी जी, मैंने ये नौकरी ज्वाइन नहीं करनी, ये है वो है। कुछ बच्चों के ज़हन में इस तरह के क्वेश्चन भी तो आ रहे होते हैं, तो उसके मतलब आप क्या कहेंगे? मतलब कोई बंदा नीट एंड क्लीन साफ शफाफ नौकरी करना चाहता है, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर में डिग्री करके आते हैं या बी फार्मेसी करके आते हैं या कोई मास्टर्स करके आते हैं इंग्लिश में या किसी अच्छे और सब्जेक्ट में, आप अगर 9वें स्केल में एजुकेटर भर्ती होना चाहते हैं तो पटवारी क्यों नहीं भर्ती हो सकते? वंडरफुल, सही है। एजुकेटर भी तो एक जॉब है ना, स्कूल एजुकेशन की जॉब है, और ये आप डायरेक्टली एसी के अंडर आते हैं। आपको पता है कि एसी ऑफिस की हमारे सोसाइटी में वैल्यू तो है, डेफिनेटली वैल्यू है। और अगर आप पटवारी सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके गांव के कितने मसले जो किसी बूढ़े गरीब का कोई जमीन का चक्कर है, रोला है, किसी के बनने का मसला है, किसी के कोई जमीन का छोटा मोटा इशू है, इंतकाल का इशू है, फर्द नहीं जारी हो रही, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं इस मामले में। वंडरफुल। इसलिए हमें सर गुलाम हुसैन बहुत पसंद है कि ये हमेशा बड़ा लॉजिकल बात करते हैं। एजुकेटर भी ग्रेड 9 की जॉब है, पुलिस के अंदर एएसआई भी ग्रेड 9 की जॉब है, और पटवारी भी ग्रेड 9 की जॉब है जी। लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छी एक रिस्पेक्ट और प्राइड वाली जॉब है। आप अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने इंटर कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी उम्र 18 से 25 साल तक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करें और अपनी आगे तालीम भी जारी रखें। और सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, आप हमेशा टाइम निकालते हैं। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू एवरीवन।